हरिद्वार में 2 व ऋषिकेश में 1 बहुत ही इम्प्रेसिव मॉडर्न नाना प्रकार की थेरेपी व ट्रीटमेंट से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मेरा मत है कि बाबा रामदेव जी अपने इन थेरेपी सेंटर सूक्ष्म परिवर्तन लाएं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए ताकि पेशेंट्स का एनर्जी लेवल उच्च स्तर का बना रहे। आयुर्वेदिक दवाएं कॉस्टली हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन्स के सापेक्ष आयुर्वेदिक दवाइयाँ अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है। इस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये भी समस्या है और ये भी समाप्त हो जाती हैं क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेना जन सामान्य के लिए संभव नहीं है। Wellness Phase 2 main gate, and this is situated on the main highway. This side is Haridwar, this side is Roorkee. Just near that flyover, left hand side is the main Patanjali block, which generally people visit. Let's have a look at this entrance. This is how you enter into this premises. A lot of space for car parking is there. You can park your car free of cost. This is the entrance. This is the OPD. Whosoever come here, first of all goes there, consult the doctor, register himself, and below is the mess and the pharmacy. Very neat and clean. very आइए पतंजलि वेलनेस फेज 2 का दर्शन कराते हैं आपको। ये सब रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स हैं। सामने वाला विमेन थेरेपी सेंटर है, ब्लॉक नंबर 5। Then this is block number 7. This is the main building, OPD. This is the place where people walk around. This is our towers. This is how it is. Again, place of stay, block number 6. About 2,000 people can reside at a time and take therapy, treatment. The 7th block, and here an emergency doctor always sit. Let us start from this point, again that way. Yes. Morning 7 AM. ये सब जो बाहर से गेस्ट आते हैं वॉक इन, इस वाली बिल्डिंग में खाना खाते हैं, और जो भी वीवीआईपी होते हैं
वो भी इस वाली बिल्डिंग में खाना खाते हैं। Called Prasadam building for the fooding of VVIPs or those who take food at this block. This block is said to be the costliest block. यहाँ पर 16,500 का जो रूम है उसमें डबल बेडरूम है, मतलब 4 बेड, एक ड्राइंग रूम है। सवेरे की एक्सरसाइज इसी में करा देते हैं और उन लोगों को खाना भी मिलता है। 10,500 का भी कमरा है जिसमें ड्राइंग रूम अटैच है 2 लोगों के लिए। साइड पर मेल थेरेपी सेंटर है। दिस इज द बिग हैंगर for yoga and everything. This is the yoga center. Yoga कार्यक्रम on the morning is going on. That is reflexology. This is yoga. कौन ऐसा तमाम जो है कोई खाता बदुआ बात करने कोई सिगरेट का आप निकल जा रहे हैं और कोई सिगरेट का बात नहीं आप विश्वास से अंदर योगानुसार योग चिकित्सा, कैंसर, तनाव, तो आँखों में मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। इसमें ये मिट्टी भरी होती है क्या? हाँ, मिट्टी होती है इसमें। ये वाली पेट के लिए पट्टी होती है। पेट में मिट्टी भर देते हैं प्लास्टिक की थैली में। हम लोग घर में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? घर में भी ऐसे ही मिट्टी भर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कैसे बनाना है। इसका क्या फायदा होता है ईपी और ये पेट की समस्या के लिए और ये आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए। थैंक यू। दिस इज द लंच रूम। Hygienically very clean. Everything is very clean. सामने चलो चलो तुम चलो। एक वीडियो ले लो जो ऑपरेशन किया अभी। हो गया भाभी, पीछे का ले लो। वेलनेस सेंटर का उद्देश्य जियो मेडिसिन से इलाज करने का होना चाहिए। मेरे विचार से योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थेरेपीज, एक्यूपंक्चर से ही कैंप में, वेलनेस सेंटर में ट्रीटमेंट दिया जाए तो जन सामान अपना स्टे अधिक एंजॉय कर सकेगा और पर्पस भी सॉल्व होगा।
प्रत्येक पेशेंट्स को लगभग 2000 की दवाई व 2000 की थेरेपी किट खरीदनी होती है। इस प्रकार से 7 दिन में स्टे के लिए प्रत्येक पेशेंट्स को लगभग 30,000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। 7 दिन में कुछ मैजिक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे और दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सोचना उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप 7 दिन में कमज़ोर होकर वापस आते हैं, क्योंकि खाने में नमक नहीं, सूप में मिठास नहीं, टेस्ट नहीं, चाय दूध आदि का सवाल ही नहीं। वेलनेस सेंटर की सफाई, फलों व सब्जियों की गुणवत्ता व क्वालिटी, स्टाफ का व्यवहार वेलनेस सेंटर पर निश्चित रूप से अति उच्च श्रेणी का है और सराहनीय है। थेरेपी स्टाफ जो डिप्लॉय किए गए हैं वेलनेस सेंटर में, उनको मात्र 12,000 रुपये दिए जाते हैं। संभवतः उनके पास सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। बाबा रामदेव को चाहिए कि पतंजलि यूनिवर्सिटी के माध्यम से अनस्किल्ड स्टाफ को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग व प्रशिक्षण के माध्यम से दें, ताकि ये ट्रेंड स्टाफ दुनिया भर में माइग्रेट हो सके और वर्ल्ड वाइड योगा, थेरेपीज, लाइफ स्टाइल, एक्यूपंक्चर का विस्तार कर सके। पतंजलि वेलनेस सेंटर के लिए आप बुकिंग व्हाट्सएप पर बीमारी बताने के बाद अपनी डिटेल्स देकर कर सकते हैं, और मेरे विचार से लगभग 2000 से 2500 पेशेंट्स एट ए टाइम ट्रीट किए जाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था है इन वेलनेस सेंटर में, और लगभग 60-70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो कभी भी आप आते जाते समय एज ए वॉक इन पेशेंट्स भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरे विचार से दिल्ली से देहरादून आ रहे टूरिस्ट या पेशेंट्स रुड़की से 10 किलोमीटर आगे राइट हैंड साइड पर मेन हाईवे पर पतंजलि वेलनेस फेज 2 पर रुकें। ₹60 की थाली का लंच लें और इस ब्यूटीफुल कैंपस के दर्शन करें। यू विल डेफिनेटली एंजॉय टू सी द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस कैंपस। मेरे विचार से देयर इज नो यूज विदाउट लिटिल मिसयूज in regard to diet and dietary restrictions. Too much of everything is bad. Claim of Babadev that Ayurvedic medicines can do quick wonders look to me not true. I shall feel allopathic medicines are instantly more effective and Ayurvedic medicines are not a better substitute. However, I agree that yoga, breathing exercise, various therapies, acupuncture, acupressure, without medicine should do wonders. I have to suggest Baba Ramdev to add basics of Vedic astrology as well and chakra balancing process to all the patients, because I feel
it can help patients to treat themselves without medicines. My focus and request is to treat yourself by lifestyle, by changing your lifestyle, by using yoga and natural means to heal yourself. I totally disagree that cost of Ayurvedic medicines as provided by Baba Ramdev are not affordable to poor and needy. The cost of medicines needs to be brought down.